वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है और आपकी शादी किससे होगी और शादी के बाद आपकी जो लाइफ है वो कैसी रहेगी। तो ये रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे चैनल के ही बहुत ओल्ड एक सब्सक्राइबर हैं उनकी आई थी और आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो लोग जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी और उनका डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। आपको क्या करना है, आपने अपने जन्म की तारीख को चुनना है। किसी भी महीने की 1 से लेकर 11 तारीख के बीच में आपका जन्म है तो पाइल 1 आपका है। 12 से लेकर 31 के बीच में है तो पाइल 2 आपका है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहां जाके अपना रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, किस तरह से लिया जाता है, सारे सर्विसेज क्या मैं प्रोवाइड करती हूँ, वो आपको सारा डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। ऑलराइट, तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल 1 के लिए, क्योंकि आप लोगों के जब मैं कार्ड शफल कर रही थी बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट होने वाला है। तो पाइल 1, 1 से 11 तारीख के बीच में आपका अगर जन्म है, आपकी लाइफ में डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है, किन से शादी होगी, कब मिलेंगे वो आपको। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का दिल टूटा हुआ है। बहुत सारे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आपकी लाइफ में कोई रिलेशन है ऐसा जो काफ़ी समय से आपकी लाइफ में चल रहा होगा। ये लव रिलेशन मुझे दिख रहा है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हो और ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर शादी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो आपका दिल टूटा हुआ पहले ही कार्ड में निकला है, तो दिल को हील कीजिए। अगर कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा शादी के लिए, या उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन ऐसी है जिससे वो टैकल नहीं कर सकता या कर सकती, तो आपको अपने हार्ट को हील करना है। जब तक आप हील नहीं होंगे, आपकी लाइफ में ना आपका पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्रोकन हार्ट जब भी इंसान का होता है तो वो अपनी एनर्जीज़ में लो होता है, और जब इंसान की एनर्जीज ही लो होंगी तो उसका डेस्टाइन्ड कनेक्शन अगर उसके आसपास भी होगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। मैं आपको गाइडेंस के तौर पे यही कहूँगी, हार्ट चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट करो। जैसे ही आपका हार्ट हील होता है, आपका दिल हील होना शुरू होगा, आपकी लाइफ में आपको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी कि आपको रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे। आपके घर में अचानक रिश्ता आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो प्रपोजल्स हैं या अलायंसेस हैं जिनको आपने सर्च करना है, उसको आप सर्च करना बंद कर दो। कहने का मतलब, जब आप लीस्ट बॉदर्ड होंगे कि मुझे शादी जब होनी होगी हो जाएगी, जब ऐसा आपका एटीट्यूड आएगा, तब आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन सोलमेट रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। तो जिनसे आप सोच रहे हो शादी को लेकर, आपका कोई लव रिलेशन है, उनसे शादी के चांसेस बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस तो फ्यूचर को लेकर, इस पार्टनर को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ रिलेशन में है वो पर्सन मुझे अनक्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अरेंज मैरिज बहुत लोगों की पाइल 1 में होगी। लगभग 60 से 70% लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी। जिन लोगों की शादी टूटी है, डाइवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन चल रहा है, या किसी भी तरह से उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है, चाहे शादी में चीट किया है, चाहे कमिटेड रिलेशन में। गाइज, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। तो अगर आपने अपना माइंड अभी भी लव मैरिज की तरफ फोकस किया हुआ है कि मेरे को तो लव मैरिज ही करनी है, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे प्रपोजल्स को
हाथ से मिस कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज लिखी है। यहाँ पे कार्ड ऐसा आया है, लेकिन ये किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, तो इस बेसिस पे डिसीजन नहीं फाइनलाइज करना कि मैम ने कहा था अरेंज मैरिज होगी तो हम अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। 30% लोगों की लव मैरिज के चांस अच्छे हैं। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि शादी आपकी जिनसे होगी उनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो किस तरह के नेचर के होंगे, क्या उनका फिज़िकल अपीयरेंस होगा, और शादी के बाद आपका उनका बॉन्ड कैसा रहेगा। पहले तो बताऊंगी, यहाँ जो उनका नेचर है बहुत लविंग नेचर है इस पर्सन का। इस पर्सन को अपने जीवन में कॉन्फिडेंट लोग, पॉजिटिव लोग, लाइफ को लेकर जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, एडवेंचरस लोग, जिनको लाइफ कोई भी चैलेंज थ्रो करे और वो गिव अप नहीं करते, उस तरह का जो एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं, इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो आपका पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। ये पर्सन पॉजिटिव बचपन से नहीं है। इस पर्सन के साथ बचपन से बड़े होने तक बहुत कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जिसने इस इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग लेसन दिया है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना। ट्रस्ट करना है तो सबसे पहले शुरुआत खुद से हो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है। इस पर्सन को ना लाइफ में एंजॉय करना बहुत पसंद है। ये पर्सन बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं लोगों के साथ, और ये पर्सन किसी को जज नहीं करते कि आपने क्या डाला है, आपने ब्रांड डाला है या आपने नॉर्मल कपड़े डाले हैं या आप मटेरियल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो या नहीं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन बहुत ही ना सुलझा हुआ पर्सन है, और आपको लगेगा कि इस पर्सन की एनर्जी में कुछ हीलिंग की क्वालिटीज़ हैं। तो गाइज़, आपकी ना लॉटरी निकलने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ना फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अफ्लुएंट है। ये पर्सन आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारे चॉइसेस होंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में भी अदर शादी को लेकर रिश्ते आते हों, लेकिन आपके पास इनसे बड़ा या इनसे बेहतरीन रिश्ता मुझे नहीं लगता आपको लाइफ में मिलेगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ये आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, आपके लुक्स के लिए, आपका लाइफ में प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ नहीं हुआ, कितने अफेयर रहे, किसी बात को लेकर ये बंदा जज नहीं करता। अगर ये कोई बंदी भी है, यानी कि मेल फीमेल आपका कोई भी पार्टनर है, इसको कोई फ़र्क नहीं। इस पर्सन का मानना ये है कि लाइफ में जो भी पुरानी किताब है उसे बंद रखकर नई किताब को खोला जाए, उस नई किताब में अपने जीवन के एक्सपीरियंस को लिखा जाए, और ज़िंदगी को ये एक उसी तरीके से भी देखते हैं। तो पुराने चैप्टर्स को क्लोज़ करके आपके साथ ये एक नई शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों को अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इनसे शादी होगी, वरना आपका एक्स आपकी लाइफ में जब तक आता जाता रहेगा, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से जो मिलने का आपका टाइम है वो निकल ना जाए, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना रेड फ्लैग्स आपके रिलेशन में हमेशा से रहे हैं। तो आपको कुदरत और यूनिवर्स हमेशा अपनी लव लाइफ के लिए गाइड करते आए हैं, लेकिन आपने अपने माइंड को रिजिड कर रखा है, अपने हार्ट को क्लोज़ किया हुआ है। आप किसी और अन्य पर्सन के लिए ओपन नहीं हो, क्योंकि आपको वही पर्सन चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। देखिए, यहाँ पे मैं किसी को ये नहीं कह रही कि अपने एक्स को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगर कोई शादी के लिए आपको सालों साल वेट करा रहा है या आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामों में नहीं फंसना, बहुत ज़्यादा जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं मैंने देख लिए, मैंने सुन लिए, अब मेरी शादी वाली एज आ गई है, मुझे फैमिली लाइफ को सेटल करना है, मुझे खुद फैमिली में सेटल होना है और मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तब आप अपनी
इस माइंडसेट के साथ इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप अपने एक्स का इंतज़ार करोगे कि वो आए शादी के लिए प्रपोज़ करें, तो मुझे लगता है हो सकता है अगले 6 से आने वाले 15 महीने भी ये पर्सन आपको वेट करा सकते हैं। तो अगले 6 महीनों से 15 महीनों में अगर आपके पर्सन विद इन टाइम फ्रेम शादी के लिए हाँ बोल देते हैं या एफ़र्ट लगा के आपसे रिश्ता पक्का करने की बात करते हैं या आपसे या आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, फिर तो आप उन्हें चांस दीजिए, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे लेट 30s में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे 40s में हैं जिनका डाइवोर्स हो रखा है और वो सेकेंड मैरिज के लिए एक्टिवली प्रपोजल्स को देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पार्टनर की है कि ये पर्सन ऑलरेडी बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों की शादी 2023 में 100% हो जाएगी। 100% जिनकी शादी पिछले 7-8 सालों से डिले है, लटक रही है, शादी नहीं हो रही, या पिछले 2015 के बाद से जो टाइम है, 14 या 15 का जो टाइम है साल, उससे लेकर अभी तक अगर आप शादी के रिश्ते ढूंढ रहे हो, शादी नहीं हो रही, तो या तो इस साल रिश्ता पक्का हो जाएगा और हाई चांसेस है कि 2023 की शुरुआत में बहुत मेरे व्यूअर्स की शादी हो जाएगी। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो ये बहुत डिले नहीं करेंगे कि शादी के लिए ये आपको 6 महीने या साल वेट कराए, नहीं, यहाँ पे शादी जल्दी होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन या तो गवर्नमेंट सर्विसेज में होंगे, लेकिन इनका पोस्ट, इनका लीडरशिप या इनका अथॉरिटेटिव स्किल्स हाई रहेगा। ये किसी हाई लेवल पोस्ट पर हो सकते हैं, अथॉरिटी या फिर लाइफ में ऊंचे मुकाम पर पहुंचना इनको बहुत पसंद है। ये फेलियर से एक्सपीरियंस लेते हैं, लेसन लर्न करते हैं, लेकिन कभी गिव अप नहीं करते। और मुझे लगता है ये पर्सन ना पहले कुछ और टाइप की पर्सनालिटी में थे, इनका नेचर अलग था। ये बहुत चुलबुले थे, सेंसिटिव थे, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते थे, लेकिन इनका भी कोई लाइफ में लॉस हुआ है। अब वो पर्सनल लॉस भी हो सकता है, जैसे इनकी फैमिली में किसी सिबलिंग का ज़िंदगी से चले जाना, माता पिता में से किसी एक का इस दुनिया से चले जाना, या इनका कोई नियर या लव्ड वन, इनका कोई रिलेशन भी ब्रेक हो सकता है या किसी की डेथ हो सकती है। उसके बाद इनका लाइफ को देखने का नज़रिया बदला होगा। तो ये सबके साथ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडी ज़रूर हुई होगी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना दयालु किस्म के पर्सन है, डोनेशन चैरिटी करना पसंद है, लोगों की मदद बिना बताए भी करते होंगे और शादी के बाद भी करते रहेंगे। इस पर्सन को पैसा सोच समझ कर खर्च करना पसंद है। जब इनका मूड होता है तो ये बहुत ही लेविशली चीज़ों पर एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मूडी किस्म का पर्सन है। तो अगर आप इनको मिलते हो या इनके साथ आपकी शादी होती है या शादी की बातें चलती हैं, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी जज मत करिएगा, क्योंकि ये पर्सन शायद आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, उससे थोड़ा सा हटके हो, अलग हो, और इस टाइप का पर्सन शायद आपको लाइफ में कभी मिला भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और गाइस, इस पर्सन का जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कैची है, मैग्नेटिक है, ऑरा पॉजिटिव रखते हैं ये। शायद इनको स्पिरिचुअलिटी का ध्यान, योगा, मेडिटेशन और अपने आप को हसल भसल वाली ज़िंदगी से कब अनप्लग करना है, कब अनस्विच करना है, इनको सब कुछ पता है। ये चीज़ें इन्होंने ओवर द ईयर्स सीखी हैं, कुछ सालों से इस पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ये कोई ट्रैवलर भी हो सकता है जिसको अलग अलग जगहों पर घूमना, देश विदेशों में घूमना, ट्रैवल करना, लोगों को जानना, कल्चर को जानना, ज़िंदगी की मिस्ट्री को जानना कि लाइफ इतनी मिस्ट्री क्यों है, ये सारी चीज़ें इनको एक्साइट करती हैं और इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। तो ये बहुत ही डिफरेंट पर्सन है और आपसे इस पर्सन का जो रिलेशन है वो डेस्टाइंड है। ये इंसान आपकी लाइफ में शादी को लेकर बहुत सीरियस होंगे। यहाँ पे कोई भी कैजुअल डेटिंग, अफेयर, फ्लिंग्स
या टाइम पास वाली एनर्जी नहीं है। जब ये पर्सन आपको मिलेंगे तो सीधा शादी की बात करेंगे और उसको लेकर बहुत जेन्युइन होंगे, आपको इंट्यूटिवली भी पता लग जाएगा। कुछ लोगों को ये पर्सन शादी के उपाय करने के बाद मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की शादी डिले है। आप में से बहुत लोग मांगलिक हो सकते हैं, काल सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शनि की दशा या शनि की साढ़े साती आपकी मैरिज को भी अफेक्ट कर रही होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे या रिलीजियस होना स्टार्ट हो जाओगे, तब आपकी लाइफ में ये रिलेशन मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये आपको अवेकन करने के लिए आ रहा है। और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में ना काफ़ी बदलाव आएंगे। अब वो बदलाव करियर के, हेल्थ वाइज, मनी वाइज, लक वाइज, किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर में नज़र आ रही हैं। बाकी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इनिशियल, ज़ोडिएक साइन और आपका शादी कब होगी वो सब कुछ मेंशन किया है। तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो। वो वीडियो है हु विल यू मैरी। तो उसमें सब कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन आज की रीडिंग का जो फोकस था वो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन क्या है। तो ये आपका सोलमेट होगा जिनसे आपकी शादी होगी, और ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। और कुछ लोग तो ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं, लेकिन अभी मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में फ़िज़िकली मैनिफेस्ट नहीं हुए, लेकिन आपको हमेशा मन में ये रहता है कि मेरे लिए कोई बना है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और बहुत मेहनत लगती है वीडियोस लाने में, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करा करें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करा करें। चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके। तो अब मैं बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। तो जिनके भी जो जन्म की तारीख है 12 से लेकर 31 के बीच में है, तो पाइल 2 आपका है। सबसे पहले बताऊंगी आपकी शादी किनसे होगी। गाइज़, ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन साइट्स होती हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। कुछ लोगों को ये पर्सन उनके रिलेटिव्स के थ्रू प्रपोज़ल मिल सकता है। बाकियों के लिए बताऊं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर में ऐड निकलवाते हैं या कोई शादी को लेकर मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं, तो वहाँ से भी ये रिश्ता आपको आ सकता है। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये रिश्ता आपको मैट्रिमोनियल साइट से या ऑनलाइन सोशल मीडिया की किसी ऐप से मिलेगा। कोई भी ऐप हो सकती है, चाहे डेटिंग ऐप, चैटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल साइट। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों को रिश्ते आ रखे हैं, लेकिन आपकी बात फाइनलाइज नहीं हो रही। पाइल 2 वालों की शादी काफ़ी समय से डिले में चल रही है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स 2015 के बाद से शादी को लेकर सर्च कर रहे हैं, या आपके घर वाले कर रहे हैं सर्च, या ऐसा भी हो सकता है कि 2015 का जो साल था, कुछ लोगों का किसी से अफेयर्स तब स्टार्ट हुआ होगा और उन्होंने सोचा होगा कि जिससे उनका अफेयर चल रहा है शादी उन्हीं से होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पर्सन से आपका पिछले कई सालों से अफेयर चल रहा है, वहाँ पे आपकी शादी को लेकर दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कास्ट भी अलग है और मुझे यहाँ पे रिलीजन भी कुछ लोगों का अलग दिख रहा है, जो लोग कमिटेड रिलेशन में हैं और उनका पर्सन उनको शादी को लेकर कमिट नहीं कर रहे, लेकिन अभी भी आप उनको डेट कर रहे हो या फिर आपका इन एंड आउट रिलेशन उनसे चल रहा है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो रखा है और अब वो मूव ऑन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो देखिए, शादी आपकी होने के हाई चांसेस हैं, लेकिन मैं बहुत क्लियर बात करने वाली टैरो रीडर हूँ। मुझे यहाँ पर सिर्फ सीधी स्पष्ट बातें करना पसंद है और मैं कई बार इतना ज़्यादा स्ट्रेट और शार्प रीडिंग देती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि मैम आप थोड़ा पॉजिटिव बोला करें। पॉजिटिव बोलने के लिए हम नहीं कार्ड्स
जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि अरेंज मैरिज बहुत लोगों की होगी, पाइल 2 जिन्होंने चुना है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल्स आ रहे हों तब आपका पार्टनर वापस आ जाए, आपका लवर, और वो आपको कंफ्यूज करे कि नहीं मुझे और टाइम दीजिए, हम दोनों फिगर आउट कर लेंगे, घर वालों को मना लेंगे। लेकिन मुझे लगता है अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में शादी का जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने के बाद फाइनली पेरेंट्स के चॉइस से आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज वाली एज निकल रही है और आपका जो कमिटेड पार्टनर है वो शादी के लिए सीरियस नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ लोग ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो मैरिड है और आप चाहते हो कि उनसे शादी हो, वो अपने फैमिली में हस्बैंड या वाइफ को डाइवोर्स देकर आपकी तरफ आएँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका किसी से ऑलरेडी मैरिज हो रखा है, वो पर्सन आपको डाइवोर्स नहीं दे रहे और आप कहीं और मूव ऑन करना चाहते हो। तो ना यहाँ पे पाइल 2 में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स भागकर शादी भी करना चाहते हैं अपने लवर के साथ, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और ऐसे उनके मन में विचार आते हैं कि अगर पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे तो हम भागकर शादी कर लेंगे। और ये प्लानिंग आपकी अभी से नहीं, कई सालों से चल रही है और अभी भी आप इस सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील करते हो क्योंकि आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है वो ऐसा है, कभी वो पॉजिटिव हैं, कभी वो नेगेटिव हैं, कभी वो आपको कंफ्यूज करते हैं और कभी वो आपसे टाइम मांगते हैं। तो मैं जो कार्ड्स आपके देख रही हूँ, मुझे लगता है यहाँ बहुत लोगों की अरेंज मैरिज होगी और ये अरेंज मैरिज भी ऐसी होगी जो आपको बाद में लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आकर कहेंगे कि आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, क्योंकि आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेगी, फुल ऑफ रोमांस। तो जिनको अभी लग रहा है ना कि शायद हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 2015 के बाद से बहुत सारे लोगों की लाइफ में शादी को लेकर उनके परिवार वाले चिंतित हैं। यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने शादी को लेकर कई तरह के उपाय किए हैं। अभी आप लेट 30s में भी हो और बहुत सारे लोग यहाँ पे 40s में भी चल रहे हैं। तो तरह तरह के उपाय करने के बाद भी आपकी शादी मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो गाइस, शादी होने के लिए जो टाइमलाइन है वो सबके लिए अलग होगी। मैं आज टाइमलाइन पे बात नहीं करूँगी, मैं पर्सन के नेचर पे, बिहेवियर पे, उनके अपीयरेंस पे बात करूँगी और उनका आपका बॉन्ड कैसा रहेगा आफ्टर मैरिज। अगर आपको टाइमलाइन देखना है, उनका नाम का लेटर क्या होगा या उनकी राशियाँ कौन सी हो सकती हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में हर एक चीज़ जाननी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैरिज के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाएं चैनल के, हु विल यू मैरी, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, शादी किससे होगी, कब होगी, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड किया है मैरिज पर, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैरिज के ऊपर वीडियोस लेकर आएँ, तो आप वो भी देख सकते हो, वहाँ पे बहुत डिटेल है। अब बताती हूँ पर्सन का नेचर कैसा होगा। देखिए, यहाँ पे ये पर्सन टॉकटिव होगा, बातें करना पसंद होगा और बातें भी ऐसे करेंगे जो आपके चेहरे पे स्माइल ला दे। इस पर्सन को एक तरह से आप अपनी लाइफ में सेवियर मानोगे, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने किसी हार्ट ब्रेक के बाद मिलेगा। आपका कोई रिश्ता पहले टूटेगा, चाहे कोई सगाई टूटेगी, सभी के लिए नहीं गाइस, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। या तो किसी से अफेयर टूटेगा या किसी से आपकी शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे रुक जाएगी, समहाउ रिजेक्शन मिलेगा या कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका कोई
ऑलरेडी पहले शादी हुआ होगा, उसमें आपका डाइवोर्स होगा और उसके बाद आपका जो डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जो आपके लिए राइट चॉइस है यूनिवर्स की तरफ से, वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ये सिनेरियो रेजोनेट होगा और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो, काफ़ी सालों से कर रहे हो, और वो पर्सन आपको अचानक शादी के लिए हाँ बोलेंगे। बिल्कुल सडन होगा ये, बिल्कुल सडन। पहले ये पर्सन आपसे दूर दूर भागेंगे, इग्नोर करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि ये पर्सन बिल्कुल आपको मना कर देंगे कि प्लीज़ आप मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली मानने वाली नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन फैमिली प्रेशर में आकर आपको ये बातें बोल सकते हैं। लेकिन एक बार आपका इनसे सेपरेशन ज़रूर होगा और फिर ये पर्सन आपसे दोबारा रीयूनाइट होंगे और फिर आपकी इनसे शादी होगी, क्योंकि ये मेरे को ऐसी भी शादी नज़र आ रही है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके बाद फाइनली आपकी लव मैरिज होगी। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ, अगेन कहूँगी, रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग अपने पार्टनर से सोशल मीडिया पे तो मिलेंगे और कुछ लोग अपने पार्टनर से अपने ऑफिस, अपने प्रोफेशन वाली जगह पर, अपने किसी ट्रैवलिंग कहीं पे कर रहे हो वहाँ मिल सकते हैं। जैसे आप अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में रीलोकेट होते हो बिज़नेस या करियर के पर्पस से, वहाँ पे भी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है और फिर आपकी इनसे शादी फिक्स हो सकती है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूँगी इनके नेचर की। देखो यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स अलग अलग पर्सनालिटीज़ और बिहेवियर को दिखा रहे हैं और अलग अलग पर्सन्स के लिए ये रेजोनेट होगा। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े इंट्रोवर्ट होंगे, रिजर्व रहते होंगे, लेकिन जब बातें करने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे और आपको लगेगा कि ये बहुत ही छुपा रुस्तम पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऐसा होगा जो डे वन से ही बहुत चैटर बॉक्स होगा, बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे। आपकी, अगर आप फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपकी जो होने वाली वाइफ हैं वो बहुत ज़्यादा बातें करती होंगी और आपको बहुत चुलबुली टाइप की लगेंगी, मतलब बबली सी, लाइवली पर्सनालिटी, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, सामने वाले को भी हंसाना, और मतलब पॉजिटिव ऑरा फील होगा। और दूसरी साइड कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में तो चुप रहेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं, जज करने वाले, आपको हेड टू टो भी देख सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से इंसान को देखते हैं, परखते हैं, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ नहीं। मतलब आपकी हर वो छोटी चीज़ इनको एक क्यूरियोसिटी देगी कि मैं इसके बारे में भी जानूं, मुझे वो भी पता होना चाहिए। लेकिन ये पर्सन आपको आपके लुक्स के लिए बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाले। ये पर्सन आपके नेचर पर मर मिटेंगे। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसने हो सकता है लाइफ में बहुत लोगों को डेट किया हो, चाहे वो डेटिंग कैजुअल रही हो, फ़ोन पर रही हो, ऑनलाइन रही हो या ऑफलाइन रही हो। तो इनको आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अलग दिखेंगी कि ये थोड़ा अलग है, ये हटके है। और यही चीज़ें, यही बातें आपकी इस पर्सन को शादी तक लेकर जाएंगी, क्योंकि ये पर्सन किसी यूनिक पर्सनालिटी की तलाश में है। अब हर इंसान को लगता है कि वो यूनिक है और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को अलग नहीं समझेंगे, हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम अपने आप को स्पेशल फील नहीं कराएंगे, तो हमारी लाइफ में हमारा काउंटर पार्ट कैसे अट्रैक्ट होगा। ये सबसे बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो अपने आप को उस वाइब्रेशन में लेकर आओ, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इस तरह की फीलिंग दो और उस फीलिंग में अपने आप को महसूस करो कि ये सब ऑलरेडी मेरे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैनिफेस्ट होगी आपकी शादी। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं क्लियर बताऊंगी कि ये पर्सन आपके घर से बहुत दूर रहते होंगे, अदर स्टेट से, सिटी से, टाउन से, या टोटली किसी डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं, फॉरेन लैंड से। अगर आप विदेश जाने के
बहुत इच्छुक हैं, आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, आपको बीचेस पे जाना अच्छा लगता है, माउंटेन्स पे जाना, वैलीज़ में घूमना, लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, तो ये पर्सन बहुत रोमांचक पर्सन है। इनको लाइफ में नई नई चीज़ें करना पसंद है, नए खाने ट्राई करना पसंद है। इनको दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा नया सॉफ्टवेयर आया है, कौन सी गैजेट्स आए हैं मार्केट में, लाइफ में क्या कुछ नया चल रहा है, इनको ये सारी बातें ना जाननी है। ये थोड़ा ना वैसा पर्सन है जैसे कहते हैं ना कि जिसके अंदर बचपना भी है। एक बच्चा जो होता है ना हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है, तो ये अंदर से बिल्कुल बच्चे हैं और बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सुलझा हुआ पर्सन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, करियर को लेकर बहुत पैशनेट होंगे, करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। शायद कभी कभी इतना बिजी हों कि आपको बार बार इन्हें फ़ोन करके पूछना पड़े कि आप इनको कब मिलने आ रहे हो, कब घूमने जाएंगे। कई बार इनकी प्रायोरिटी करियर पे ज़्यादा रहेगी, तो कभी कभी आपको लग सकता है बीच बीच में कि ये पर्सन ना पैसे के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना सक्सेस का नशा है, जुनून है कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये जितना भी सक्सेस लाइफ में अर्न कर लें, चाहे इनको जितने भी अचीवमेंट्स मिल जाएं, जितनी भी रिकग्निशंस मिल जाएं, इनका कभी भी जो पेट है वो भरेगा नहीं। इनको हमेशा अंदर से डिज़ायर रहेगी, विश रहेगी कि वो लाइफ में हर उस चीज़ को पा सकें, उस मंजिल तक पहुंच सके जिसके लिए वो इस लाइफ में आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक पर्सन है, ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, पॉजिटिव रहते हैं, लोगों को हेल्प बहुत करते हैं। इनके पास कोई पेट भी हो सकता है, डॉग, कैट, हॉर्स, एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसा पेट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है अब सभी के होने वाले फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के घर में कोई पेट हो, नहीं तो ये जानवरों से लगाव रखते होंगे और उनके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव भी इनके अंदर होगा। तो ये बहुत अच्छा पर्सन है। क्योंकि ये पर्सन इतना अच्छा कैसे हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान जीवन में अलग अलग लोगों से चोट खाता है, उसका दिल टूटता है, तब उसको जीवन में कई बार ऐसी ऐसी चुनौतियों को पार करना पड़ता है। कठिनाइयों से जूझता हुआ वो इतना ज़्यादा ग्राइंड हो जाता है, मंद जाता है कि उसको समझ आ जाती है कि कौन उसको डिज़र्व करता है। तो ये कोई दिल फेंक आशिक वाला पर्सन नहीं है कि जहाँ खूबसूरत चीज़ देखी उसके पीछे चले गए, नहीं। ये पर्सन ऐसा पर्सन है जिसको अपने प्यार से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। जिससे भी वो प्यार करेगा, चाहे वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो उसके भाई बहन हैं, चाहे उसका पार्टनर है, चाहे उसके जानवर हैं, चाहे उसका कोई ऑफिस में काम करने वाला वर्कर है, एम्प्लॉय है। मतलब प्यार करने का मतलब सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं, जिससे भी उसको प्यार होगा वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहेगा। और आप तो इनके लिए इनके होने वाले काउंटर पार्ट हो, आपको ये बहुत ज़्यादा सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे। इस पर्सन को ना गिफ्ट देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कई बार ये अपना मी टाइम एंजॉय करेंगे और इनको कई बार आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करता हुआ देखोगे। कई बार इनको ऐसा भी होगा कि ये अपने आप को रिचार्ज करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर अकेले चले जाते होंगे, या इनके कुछ क्वालिटी फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ इनको टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। ये कोई बीच लवर पर्सन हो सकता है या नेचर लवर हो सकता है। इनको बीचेस बहुत एक्साइट करते होंगे और नेचर में जाना और वहाँ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे और आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। शादी जिनकी नहीं हो रही, तो आप लोगों की शादी होने का जो टाइमलाइन है वो मैंने दूसरे वीडियो में डाला है, आप वो वीडियो ज़रूर देखो, हु विल यू मैरी, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। यहाँ पे तो जो मुझे नज़र आया वो मैंने आपको बता दिया। और ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये कोई कार्मिक पार्टनर नहीं है। ये बहुत लोगों के लिए उनका ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन बहुत कम है चांसेस। मेजॉरिटी के लिए ये उनका सोलमेट है जिनके साथ उनकी शादी डेस्टाइंड है। तो आई होप यू गाइस
ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। अपना ज़रूर प्यार दीजिए, कमेंट करिए, रीडिंग क्लेम हो जाएगी आपकी। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो अभी मैं लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, बाय बाय।